Good morning, students. Students, in the last video, we calculated the relation between radius and edge length to be face-centered unit cell. Now we are calculate the relation between radius and edge length to be body-centered unit cell. Okay. So, students, in body-centered unit cell, atoms are situated at corner and in a body. मीन्स जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पे अरेंज होते हैं और एक बॉडी के बीचों बीच अरेंज होता है. क्लियर. अब हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के एक ऊपर वाला कॉर्नर लेंगे और उसके जस्ट सामने एक नीचे वाला कॉर्नर ले लेंगे. ठीक है. अब हमें पता है कि कॉर्नर्स पे एटम्स अरेंज होते हैं. ठीक है. अभी इन एटम को आप पूरा बना लीजिए. ये तो हम सेंटर पॉइंट शो करते हैं. क्लियर है. और एक बॉडी के बीचों बीच होता है, उसको भी पूरा बना लीजिए एक इस कॉर्नर पे. ठीक है. अब यहाँ से यहाँ इस ये कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच आप देखेंगे कि अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये क्या फॉर्म हो रहा है. बॉडी डायगोनल. मीन्स डायगोनल अपन पिछले बार क्या पढ़े थे, फेस डायगोनल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए. उसी तरह से मान लीजिए पूरे बॉडी के लिए अगर हम देख रहे हैं कि एक यूनिट सेल के लिए, तो ये इस कोने से इस कोने के बीच अगर एक लाइन खींची जाए तो ये क्या कहलाएगी, बॉडी डायगोनल. ठीक है. अगर फेस के बीच में खींचते थे यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या कहलाता है, फेस डायगोनल. और बॉडी के ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, ये सब क्या कहलाएंगे, बॉडी डायगोनल. क्लियर है. तो हमें क्या करना है, रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन निकालना है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए. तो आप देखेंगे कि ये एटम को हमने पूरा बना लिया. इस एटम का यहाँ तक की डिस्टेंस एक आर हो गई और एक बॉडी के अंदर है जो यहाँ से यहाँ तक की एक आर डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक एक आर डिस्टेंस. ठीक है. अब ये वाले कॉर्नर के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, एक आर हो गई. ठीक है. मीन्स ये जो पूरा बॉडी डायगोनल है इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, 4r. ठीक है. अब हमारी जो मैथमेटिक्स क्या कहती है कि इस बॉडी डायगोनल का स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर प्लस ये वाले लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है. तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है. ये कितना हो गया, 16r स्क्वायर. ये कितना हो गया, 3a स्क्वायर. क्लियर. सो 16 को यहाँ नीचे ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16 इंटू ए स्क्वायर. ठीक है. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर इंटू अपॉन 3. ए की वैल्यू हमने निकाल लिया. ठीक है. इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको नीचे आ जाएगा ये. ठीक है. अब आर की वैल्यू हमें निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 16 जो है इसमें चेंज हो जाएगा 4 में. ठीक है. 4 4 जो 16 होता है और यहाँ 3 है तो इसमें √3 लग जाएगा. ठीक है. तो आर की वैल्यू निकल आई. हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. क्या करेंगे, 4 को 4r/√3 हो जाएगा अगर ए की वैल्यू निकालना. ठीक है. तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, √3/4 इंटू ए. तो r और a के बीच रिलेशन निकल आया. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, एक बार हम समराइज कर लेते हैं. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए r और a के बीच में क्या रिलेशन निकल रहा था, r इज इक्वल टू a/2. और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए r एंड a के बीच रिलेशन क्या था, r इज इक्वल टू √2a/4. और अब बॉडी सेंटर के लिए हमने क्या निकाल लिया है, r इज इक्वल टू √3a/4. ये दोनों एक सिमिलर दिख रहे हैं, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इनको आपको लर्न करना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में. नाउ वी आर गोइंग टू पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी. ओके. सो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग फ्रैक्शंस मीन्स the ratio of volume of atom occupying the unit cell to the volume of unit cell. means जो एटम है यूनिट सेल में
वो कितना स्पेस ऑक्युपाई किए हैं अपान कितना जो पूरे यूनिट का वॉल्यूम है उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है। फिर है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स सेम वही है, बस इसमें क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स कितना वॉल्यूम जो एटम है किसी भी यूनिट सेल में एटम अरेंज है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई किए हैं, कितने परसेंट स्पेस ऑक्युपाई किए हैं, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी को शो करता है। क्लियर है। अब पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी भी हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इन तीनों के लिए पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले है पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें हम साथ साथ पैकिंग एफिशिएंसी भी निकालते जाएंगे। क्लियर है। तो हमको मालूम है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप भी इसे ड्रॉ कीजिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं हमें पता है कि कहाँ अरेंज होते हैं, कॉर्नर्स पे। ठीक है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो इसका एटम पर यूनिट सेल है, मींस जो उसकी रैंक ऑफ यूनिट सेल है, कितना हमने निकाला था, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, तो कितना निकाला था, 1। मींस एक यूनिट सेल में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1। एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 निकाला था, तो टोटल कॉर्नर है 8, तो कितना आ जाएगा, टोटल 1। मीन्स जो उसका रैंक ऑफ यूनिट सेल है 1 निकाला था। पिछली वीडियो आप इसको देखिएगा। ठीक है। और जो इसकी एज लेंथ है, मान लेते हैं क्या है, ए है। ठीक है। तो इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसकी सारी एज लेंथ जो है ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A³। क्लियर। और ए और आर के बीच में रिलेशन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या निकाले थे हमने, A इज इक्वल टू 2R, या R इज इक्वल टू A/2 निकाला था। ठीक है। अब रैंक ऑफ यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना है, 1 है, उसका वॉल्यूम A³ हो गया। ठीक है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में R और A के बीच में रिलेशन है A इज इक्वल टू 2R। ठीक है। अब इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हमें मालूम है कि कोई भी स्फेरिकल थिंग है, स्फेरिकल का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। ठीक है। तो एटम हमको पता है कि स्फेरिकल होते हैं, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रैंक ऑफ यूनिट सेल 1 है, 1 इंटू एक एटम है, उसका वॉल्यूम लिख लेंगे 4/3 πr³। ठीक है। फिर नीचे क्या लिखना है, यूनिट ऑफ ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। तो इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने क्या बताया है, A³। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, A इज इक्वल टू 2R, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है। 1 इंटू 4/3 πr³, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2R³। ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
4, 3 को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया पाई, फिर आर क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 8 और आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब, सॉरी यहाँ आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 4 1 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। तो कितना बचा टोटल, पाई बाय 6, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14/6 हो जाएगा, तो आएगा 0.52, ठीक है। ये क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, तो कितना हो जाएगा 52%। मीन्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी है कितनी है, 52%। मीन्स एटम जो है 52% उसका स्पेस ही ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसके वॉइड्स कितने होंगे, एम्प्टी स्पेस कितना होगा, 100 में से 50 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 48%, ठीक है। मीन्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो वॉइड्स है, एम्प्टी स्पेस है, वो कितना है 48%, एंड जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 52%, ठीक है। अब है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं कहाँ कहाँ अरेंज होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं और एक बॉडी के अंदर होता है, क्लियर है। तो इसमें भी उसी तरह करना है हमको। एटम्स का रेडियस आर होता है, हमको सबको पता है, और जो उसकी एज लेंथ है ए मान लिए हैं, ठीक है। तो इसके पूरी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और आर और ए के बीच में बॉडी सेंटर्ड में क्या रिलेशन हमने निकाला था पिछली बार, आर इज इक्वल टू √3a/4, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 4r/√3, ठीक है। अब हमको रैंक ऑफ यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड के लिए हमने क्या पढ़ा था, 2 होता है। एक तो क्या होता है कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, और एक बॉडी के बीचों बीच होता है, तो टोटल कितने हो जाते हैं 2। मीन्स एटम पर यूनिट सेल कितने हैं 2। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, क्योंकि एज लेंथ इसकी हमने ए मानी है तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। अब हमको ये भी मालूम है कि एक एटम का जो वॉल्यूम है कितना होता है 4/3 × πr³, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें हम पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, कितने एटम हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना है बॉडी सेंटर के लिए, रैंक कितना है 2 × इसका फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ एटम के वॉल्यूम का, ठीक है। 4/3 πr³ ए क्यूब की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, ए की वैल्यू कहाँ से लेंगे, आर और ए के बीच में रिलेशन निकला था यहाँ से, ठीक है। तो इसको नीचे पुट कर देंगे 4r/√3 का होल क्यूब, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा, ये टोटल फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। ये 3 नीचे आ जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, पाई हो गया, ठीक है। ये √3 ऊपर चला गया तो इसको ऐसे पूरा खोल कर लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 3 है, इधर √3, 2 √3 इससे 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कितना बचेगा, 1 √3 बचेगा, और इधर 4 से 4, ये 4 2 जा 8, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 2 जा 8, और इधर क्या बचेगा √3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3.14 पाई की वैल्यू, फिर √3 की वैल्यू आप लिख दीजिए कितनी होती है 1.732, ठीक है। इसको पुट करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.68 आएगा, ठीक है। 68 ये क्या है 0.68, ये पैकिंग फ्रैक्शन है। अब इसको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 68%। तो
68% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। तो इसके एम्प्टी स्पेस वाइड्स कितने होंगे, 100 में से 68 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 32% है। मीन्स जो वाइड्स हैं, खाली जगह है, उसमें 32% है, और इसमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है जो एटम, कितने परसेंट है, एफिशिएंसी कितनी है, 68%। क्लियर। फिर नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी फॉर, किसके लिए है ये, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमको पता है कि जो एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे तो अरेंज ही होते हैं, साथ ही साथ फेसेस पे अरेंज होते हैं, फेस के बीचों बीच एक एक अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इसकी रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना है फेस सेंटर्ड के लिए, 4। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। उसके जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, क्योंकि एज लेंथ हमने ए माना है तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, और आर और ए के बीच में हमने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या रिलेशन निकाला था, आर इज इक्वल टू √2a/4। ठीक है, ये यूँ कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 4r/√2। ठीक है, अब एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। ठीक, टोटल कितने हैं एटम, इसमें रैंक ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, 4 × 4/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ए क्यूब की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ निकाला था ना हमने। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर देंगे, फिर इसको पूरा ऐसे करके लिख लेंगे जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 4 से 2 4 कैंसिल हो गए। ठीक, और ये यहाँ से 3√2 है, और इधर कितने हो जाएंगे, 4 है तो 4√2 हो गया। अगर इसको हम ऐसे खोल कर लिखेंगे तो 1√2 बचेगा, 3√2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर से पाई से r³ से r³ कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचा, π/3 × √2, पाई की वैल्यू होती है 3.14/3 × √2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। यहाँ सब पुट कर देंगे वैल्यू, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.74। ठीक है, अब पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक, अब एम्प्टी स्पेस कितना होगा, जब पैकिंग एफिशिएंसी 74 निकला है तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, 100 में से 74 को माइनस कर दो, 26%। मीन्स उसमें जो खाली जगह है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 26% है, और उसकी एफिशिएंसी मीन्स जो एटम्स हैं कितने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई किए हैं, 74%, और उसका जो फ्रैक्शन है 0.74। क्लियर। अब एक बार हम समराइज करके देख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई है, 52%, और वॉइड्स कितने हैं, मीन्स एम्प्टी स्पेस कितना है, 48%। क्लियर। एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 68% पैकिंग एफिशिएंसी, और उसके वॉइड्स हो गए 32%। ठीक, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी 74%, और उसके एम्प्टी स्पेस या वॉइड्स कितने हैं, 26%। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मीन्स किसी भी पार्टिकल्स की पैकिंग किसी भी यूनिट सेल में किस तरह से होती है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसी होती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।